नमस्कार। बिहार लोकसभा चुनाव की 40 सीटों पर नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है क्योंकि सरकार बदल चुकी है और इसके बाद जनता का मन कितना बदला है। क्या महागठबंधन के साथ या फिर एनडीए सरकार के साथ 40 लोकसभा सीटों का क्या ओपिनियन पोल है, क्योंकि सबसे सटीक सर्वे के हिसाब से 40 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और इस बार एनडीए 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है। लेकिन बिहार में सियासी हलचल काफी रही है और जिस खास से फ्लोर टेस्ट की बात की जाए या फिर सरकार में जो बड़ा उलटफेर हुआ है उसके बाद जनता में कितना बदलाव देखने को मिला है और नई सरकार बनने के बाद बिहार में जो खेले की संभावना थी उस पर भी प्रश्न लग गया है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर दिया। हालांकि इसको लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि एनडीए के साथ 128 विधायकों का समर्थन था और उसे उन्होंने यहाँ पर हासिल भी किया बहुमत के दौरान, और गठबंधन के साथ 114, लेकिन यहाँ पर उनके पक्ष में 112 ही विधायक रहे क्योंकि एनडीए के 126 और 3 आरजेडी के और विधायक यहाँ पर नीतीश सरकार में समर्थन के तौर पर देखिए तो 129 समर्थन उनके पक्ष में दिखा, जिस कारण से बिहार में ये सरकार अब यहाँ पर जो है आने वाले समय के लिए यहाँ पर आगे काम करेगी। लेकिन बात की जाए तो जो गठबंधन है इसमें एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम पार्टी और एलजेपी आ जाती है, तो सीट शेयरिंग यहाँ पर एनडीए में एक बड़ी चुनौती अब बन रही है क्योंकि हम पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। और इसके अलावा बात की जाए एलजेपी ने जो 2019 में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, यहाँ लेफ्ट और यहाँ पर सीपीआई जैसे दल अब यह चुनावी मैदान में होंगे। तो किसके जीत के दावे में कितना दाम है। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की है कि नीतीश कुमार 5 सीटों से भी कम सीटों पर समटने जा रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान। तो क्या आंकड़ा बनेगा और 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो किसके पक्ष में आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि जिस कहा से बिहार की आबादी उस हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग जहां पर 36.01% जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं बिहार सरकार की जो है सोर्स से है। पिछड़ा वर्ग 27.12% आंकड़ा आ जाता है, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% है और सामान्य 15.52% आबादी आती है। उस लिहाज से इस बार किसके पक्ष में कौन जा सकता है, क्योंकि काफी हलचल बिहार में दिखाई दी है और उस हिसाब से काफी बदलाव भी देखने को मिले हैं। लेकिन 2019 के आंकड़े को क्या बीजेपी दोहरा पाएगी, क्योंकि अब जो उनका बड़ा दल था जेडीयू वो अलग हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से वापसी हुई है क्योंकि 17 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, 17 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार हम पार्टी भी चुनावी मैदान में है और ज्यादा सीटों की मांग भी कर रही है, जबकि महागठबंधन में केवल 1 सीट ही जीत मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए तो बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री इस समय कौन नजर आ रहा है, क्योंकि काफी तीखे यहाँ पर जो है सवाल नीतीश कुमार से पूछे थे विधानसभा के सत्र के दौरान, जिसका से यहाँ पर तेजस्वी यादव अब नए रूप में भी दिख रहे हैं। तो कितना बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि जो उनका कार्यकाल था उसमें नौकरियों का भी ऐलान किया गया तो उसका भी उनको फायदा मिलेगा। 43 सीटें लोग माने कि तेजस्वी यादव बिहार के बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नीतीश कुमार को यहाँ 24% और बीजेपी नेता को 19% लोगों का मानना रहा है। तो अगर बात किया ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर बिहार को लेकर जो आंकड़ा है, एनडीए को लेकर बीजेपी को 13 से 15 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है, यानी सीधे तौर पर कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। जेडीयू को 6 से 10 सीटों का अनुमान हो सकता है, लेकिन सवाल है कि कितनी सीटें किसके पक्ष में चुनाव के लिए मिल सकती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है जेडीयू का जो वोट शेयर है वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है, जिसका से यहाँ पर जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी अपनी जो सीटें हैं 17 सीट उसके आसपास हो सकती है, लेकिन जेडीयू उस 17 सीट के आसपास पहुंच नहीं पाएगी जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। एलजेपीआर सीट को 0 सीट और हम पार्टी और अन्य के पक्ष में 2 लोकसभा सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो एनडीए को 21 से 25 सीट ही बिहार के अंदर समय दिखाई दे रही हैं जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन दावा 40 में से 40 सीटों का किया जा रहा है, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी सबसे ज्यादा यहाँ पर इंडिया में जो है 10 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और लेफ्ट को 3 सीटों की संभावना यहाँ पर जो है बिहार को लेकर जो नया ओपिनियन सामने आ रहा है उस हिसाब से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं।
जबकि अगर बात की बिहार को लेकर अन्य एजेंसी की भी आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें महागठबंधन को 16 से 18 सीट, जबकि एनडीए गठबंधन को 21 से 23 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है और अन्य के पक्ष में 2 सीटों की संभावना है। तो बिहार में अगर बात की जाए तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और जिस कहा से अब आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लेकिन बिहार को लेकर भी अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और बिहार में जो सरकार में बदलाव देखने को मिला है उसमें बिहार में काफी हलचल हुई है और बिहार में अब नया मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। नए मंत्री बनाए गए, इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, लेकिन बीजेपी ने 2 या डिप्टी सीएम अपने बनाए हैं। उसके बाद कितना बदलाव है, बड़े मंत्रालय किसके पक्ष में रहेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा की 40 सीटें और विधानसभा की 243 सीटों पर इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार के ऐलान होते हैं, कौन पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ती है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।